हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में पहले क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, कितने टाइप के हैकर्स होते हैं, कितने टाइप की हैकिंग होती है, ठीक है, और कुछ टर्म्स जो कि हैकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे जिनको आपको पता होना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे स्टेप्स इन हैकिंग, उसमें से हमने पहला स्टेप फुटप्रिंटिंग कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम सेकंड स्टेप पढ़ेंगे स्कैनिंग। सो स्कैनिंग को समझने के लिए पहले आपको फुटप्रिंटिंग को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या आता है? द फाइन आर्ट ऑफ गैदरिंग टारगेट इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी भी टारगेट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी निकालना। द फाइन आर्ट ऑफ गैदरिंग टारगेट या वही किसी भी एक टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, डेट इज़ कॉल्ड द फुटप्रिंटिंग। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने स्कैनिंग की तरफ कि व्हाट इज़ स्कैनिंग। इसके लिए मैंने ये फाइल प्रिपेयर की है। सो स्कैनिंग पढ़ लेते हैं। बेसिकली होता क्या है? स्कैनिंग द सेट ऑफ प्रोसीड्यूर फॉर आइडेंटिफाइंग लाइव होस्ट पोर्ट्स एंड सर्विसेज, डिस्कवरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर्किटेक्चर ऑफ टारगेट सिस्टम, आइडेंटिफाइंग vulnerabilities and threats in the network scanning is used to create a profile of the target automation। तो बेसिकली इसने बोला है कि स्कैनिंग क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोसीड्यूर है कि वो एक ऐसा तरीका है जैसे आप पता करते हैं कि आपका होस्ट लाइव है या नहीं है। ठीक है, आपका पोर्ट कौन से पोर्ट को यूज़ कर रहा है, कौन से सर्विस को यूज़ कर रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज़ कर रहा है, उसके टारगेट सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, और उसमें उसके सिस्टम में कोई लूप होल है क्या जिसको वो ढूंढ के उस पर अटैक कर सके। तो डैट इज़ कॉल्ड स्कैनिंग। अब तुम लोग बोल लो यार फुटप्रिंटिंग में भी तो यही बोल रहा था इन्फॉर्मेशन गैदर करना, स्कैनिंग में भी तो इन्फॉर्मेशन ही गैदर कर रहे हैं हम लोग। तो फुटप्रिंटिंग यार बेसिकली इज़ लाइक बेसिक जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, कोई स्पेसिफिक नहीं कि भाई अपने को ना मतलब यही इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसमें कुछ भी मिल सके। ठीक है, जैसे एक बंदा जो काफ़ी मतलब थोड़ा ये फनी एग्जांपल है बट ठीक है यार, पढ़ाई में भी थोड़ा मजाक होनी चाहिए। तो जैसे एक बंदा बहुत सालों से सिंगल होता है ना, तो फिर उसको जब उसकी कुछ डिमांड नहीं होती, उसको सिर्फ होता है कि भाई साहब कोई मिल जाए, बस वो लड़की होनी चाहिए। तो डेट इज़ कॉल्ड फुटप्रिंटिंग कि उसको स्पेसिफिक कुछ नहीं चाहिए यार, उसको बस यार कि जो भी मिल रहा है ले लो। तो डेट इज़ कॉल्ड फुटप्रिंटिंग। एक सिंगल बंदा जो कि बहुत सालों से सिंगल चल रहा है। अब एक बंदा है जो कि काफ़ी हैंडसम है, ठीक है, तो और उसका मतलब काफ़ी डिमांड है मार्केट में। सो वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो होंगी ना उसको देख के किसी से बात करेगा। तो डेट इज़ कॉल्ड स्कैनिंग। स्कैनिंग में हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देख रहे हैं, जैसे टारगेट सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, कौन से पोर्ट्स यूज़ करता है, कौन से सर्विसेज यूज़ करता है। डेट इज़ कॉल्ड द स्कैनिंग। एंड फुटप्रिंटिंग इज़ लाइक जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आप उसको ले लीजिए, उसमें कुछ स्पेसिफिक है ही नहीं। तो सिंगल लौंडा जो कि बहुत सालों से सिंगल है और उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस चाहिए कि कोई एक लड़की मिल जाए, उससे अपन बात कर लें, तो वो आ गया बेचारा फुटप्रिंटिंग के अंडर। एक स्टड लौंडा जो कि हैंडसम है, जिसको बहुत मार्केट में डिमांड है, तो वो किसी से ऐਵੇਂ ही बात नहीं करेगा। ठीक है, वो कुछ स्पेसिफिकेशंस देख के बात करेगा। डेट इज़ कॉल्ड द स्कैनिंग, सेकेंड स्टेप। ओके, तो वो भी अगर वो सिंगल लौंडा जब उसकी बन जाएगी बंदी या जो भी होता है दोस्त बन जाएगी, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा बेसिकली कि हाँ भाई क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है हमको ये सब करने के लिए। तो फिर वो भी सेकेंड लेवल पे आएगा बट उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो फुटप्रिंटिंग इज़ द फर्स्ट लेवल या फर्स्ट स्टेप इन हैकिंग एंड स्कैनिंग इज द सेकेंड स्टेप इन हैकिंग। एक में आप जनरल इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, एक में आप कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। सो आई गेस ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो फिर एक और एग्जांपल दे देते हैं। आपके घर पे कोई रिश्ता लेके आता है तो सबसे पहले, सॉरी थोड़ा गला खराब है, तो सबसे पहले पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई साहब लड़का क्या करता है, क्या नाम है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब जो घर वालों क्या होते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसके बारे में। भाई साहब वो मिल गई, ठीक है। देन उसके बाद जब शादी होने वाली होती है तो उसके बाद कुंडलियाँ मैच की जाती है कि भाई हाँ ठीक है पर्टिकुलर गुण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। डेट इज़ कॉल्ड द स्कैनिंग। तो अपन यार लाइव एग्जांपल पे बात करते हैं, रियल लाइफ के एग्जांपल्स पे बात करते हैं अपन। ये ABC जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं ना, A मान लो, B मान लो, C मान लो, ये कर दो वो, भाई साहब वो तो मतलब किसी के पल्ले नहीं पड़ा आज तक। अगर ऐसे समझ में आ जाता तो हर तीसरा बंदा ज्ञानी बैठा होता आज। सो स्कैनिंग बेसिकली वो होता है। अब स्कैनिंग का अपन देख लेते हैं कि स्कैनिंग के अंदर क्या क्या आता है। नेटवर्क स्कैनिंग आता है, जैसे कि
द पर्पज ऑफ ईच स्कैनिंग प्रोसेस इज गिवन बिलो। पोर्ट स्कैनिंग आता है, ठीक है। डिटेक्टिंग ओपन पोर्ट्स एंड सर्विस रनिंग ऑन द टारगेट। ओपन पोर्ट का मतलब क्या होता है, जितने भी आपकी वेबसाइट चलती है ना, जो कि बहुत बेसिक वेबसाइट्स है, वो मतलब कुछ ओपन पोर्ट्स पे चलते हैं, जैसे कि लाइक 444 हो गया, मतलब काफ़ी सारे पोर्ट्स होते हैं यार। तो वो देखता है कि भाई कोई ओपन पोर्ट पे नहीं चल रहा हो, सर्विस रनिंग, मतलब सब कुछ देखता है उसके बारे में। नेटवर्क स्कैनिंग में क्या होता है, IP एड्रेस देखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स देखेगा, टोपोलॉजी डिटेल्स देखेगा, ट्रस्टेड राउटर्स इन्फॉर्मेशन, जो किस राउटर से वो, मैंने आपको बताया था ना, अगर सेम बहुत सारे कंप्यूटर एक ही राउटर से कनेक्ट है तो हम उस राउटर को पर्टिकुलरली टारगेट करके उन सारे सिस्टम को हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो राउटर भी देखता है भाई साहब कौन से नेटवर्क राउटर से कनेक्ट है, क्या पता हैकर भी उस राउटर से कनेक्ट है, उसको ईजी हो जाएगा। वो साला MIMT है, मैन इन द मिडल अटैक, मेरे को यार शॉर्ट फॉर्म नहीं याद रहती, मैन इन द मिडल अटैक करके उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेगा, ठीक है। तो ये स्कैनिंग का पार्ट, ये सब स्कैनिंग का आता है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग आती है, जैसे उसमें स्कैनिंग फॉर नॉन वल्नरेबिलिटीज ऑफ वीकनेस। बेसिकली इसमें वल्नरेबिलिटीज का तो यार आप सबको पता है कि आप के सिस्टम में अगर कोई भी कमी होगी, आपने कुछ भी लूपहोल छोड़ दिया होगा किसी भी चीज़ में, तो हैकर उसका यूज़ करके बस अटैक कर देंगे। सीधी सिंपल सी कॉमन लाइफ एग्जांपल की बात कर लें तो अगर आप अपनी कमज़ोरी सामने वाले को बता दोगे तो आपकी उस कमज़ोरी को टारगेट करके आपको कभी भी ब्लैकमेल कर सकता है। तो दैट इज़ कॉल्ड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। स्कैनिंग मेट्रोलॉजी देखते हैं तो चेक फॉर लाइव सिस्टम, मैंने आपको बताया था, पिंग कमांड होती है, कमांड प्रॉम्प्ट में डाल के पिंग करके पता चल जाता है वो सिस्टम लाइव है नहीं है। पिंग स्कैन चेक फॉर द लाइव सिस्टम बाय सेंडिंग ICMP echo request packets. If a system is alive, the system respond with ICMP echo reply packets containing details of TTL packet size etc. वही बोल रहा है कि यार अगर सिस्टम लाइव हुआ तो क्या बोलते हैं, वो जो सिस्टम रेस्पॉन्ड, मतलब देखो पिंग कमांड से ICMP के पैकेट सेंड किए जाएंगे और अगर सिस्टम लाइव है तो उन पैकेट्स पे वो रिप्लाई करेगा, पता चल जाएगा सिस्टम लाइव है। चेक फॉर ओपन पोर्ट्स। पोर्ट स्कैनिंग हेल्प अस टू फाइंड आउट ओपन पोर्ट, मैंने बताया। सर्विस रनिंग ऑन दैम, कौन सर्विस चल रही है। वर्जन Nmap इज द पावरफुल टूल यूज मेनली फॉर दिस पर्पज। Nmap क्या होता है यार, एक ये काले लिनक्स का एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है और उसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। जब मैं प्रैक्टिकल सेशन करूँगा उसमें सब बताऊँगा मैं। चिंता तो बिल्कुल करने की नहीं है इस चैनल पे, मतलब अपन सब डाल लेंगे चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। वी हैव वेरियस टाइप ऑफ स्कैन्स, कनेक्ट स्कैन, हाफ ओपन स्कैन, XMAS स्कैन, FIN स्कैन, ACK स्कैन, नल स्कैन, आइडली स्कैन और बैनर ग्रैबिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, प्रिपेयर प्रॉक्सीज। ये लाइक काफ़ी सारे इसमें स्कैन्स इसने बताए हुए हैं कि भाई साहब ये हमारे सारे स्कैन्स होते हैं। कनेक्ट स्कैन में आइडेंटिफाइज ओपन पोर्ट बाय एस्टेब्लिशिंग अ TCP हैंडशेक विद द टारगेट। मतलब देखो स्कैनिंग है तो एक ही तरीका, मतलब स्कैनिंग का मतलब तो आप समझ गए ना क्या है। अब जैसे एक काम को करने के, जैसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन होता है उसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही स्कैनिंग है तो पर्टिकुलर एक टर्म कि भाई हमें ये मान लो किसी सिस्टम का IP पता करना है। अब वो करना तो एक सिस्टम का IP पता है, बट उसको करने के बहुत सारे टूल्स हैं काले लिनक्स में या जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं हैकिंग के लिए, तो वो डिफरेंट तरीके से बताए हुए हैं कि यार कनेक्ट स्कैन, हाफ ओपन स्कैन, उसमें अलग टूल यूज़ होगा, उसमें अलग टूल यूज़ होगा। आइडेंटिफाइज ओपन पोर्ट बाय एस्टेब्लिशिंग अ TCP हैंडशेक विद द टारगेट, ठीक है, कि ये ओपन पोर्ट को आइडेंटिफाई करता है। और एक TCP हैंडशेक का मतलब है सर्वर क्लाइंट कनेक्शन, बेसिकली इसमें होता है विद द टारगेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। हाफ ओपन स्कैन अदरवाइज नोन एज स्टेल्थ स्कैन यूज टू स्कैन द टारगेट इन स्टेल्थी वे बाय नॉट कंप्लीटिंग द TCP हैंडशेक बाय एब्रप्टली रीसेटिंग द कम्युनिकेशन। मतलब ये जो TCP हैंडशेक ऊपर वाले में तो पूरा TCP हैंडशेक होता है, इसमें ये मतलब उसको कंप्लीटली नहीं कनेक्ट करने देता, TCP हैंडशेक को कंप्लीटली नहीं होने देता, ठीक है। XMAS स्कैन जो है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इनवर्स TCP स्कैनिंग. This works by sending packet set with PSHURG FIN flag. The target do not respond if the ports are open and send a request response if port are closed. बोलता कि वो ये कुछ पैकेट सेंड करता है और अगर टारगेट उस पर रेस्पॉन्ड कर देता है, इफ़ द पोर्ट्स आर ओपन, यदि उसके जो मतलब टारगेट में जो पोर्ट्स है अगर वो ओपन है, पोर्ट्स ओपन पोर्ट्स का और क्लोज पोर्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा, अगर वो ओपन है तो वो उस पर रिस्पॉन्ड, जिसने क्या बोला, डू नॉट रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, एंड रीसेट रेस्पॉन्स इफ पोर्ट्स आर क्लोज, अगर क्लोज है तो एक रीसेट रेस्पॉन्स कर देगा. तो यार ये तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को पता करने के.
ठीक है। फिन फ्लैग इज सेट इन द टीसीपी पैकेट सेंड टू द टारगेट, ओपन पोर्ट डजेंट रेस्पॉन्ड वाइल क्लोज पोर्ट। ठीक है, इसमें ओपन पोर्ट रेस्पॉन्ड कर देंगे। सेम चीज़ है कि भाई वो एक टीसीपी पैकेट भेजेगा टारगेट को, ओपन अगर पोर्ट होगा तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, अगर क्लोज पोर्ट होगा तो एक सेंड रीसेट रेस्पॉन्स, तो उसको पता चल जाएगा सामने वाले को भाई ओपन पोर्ट यूज़ कर रहा है सिस्टम या क्लोज पोर्ट यूज़ कर रहा है। उसमें भी सेम था। ठीक है, तो मतलब ये अलग अलग तरीके, मैं कह रहा हूँ ना, प्रॉब्लम एक ही है, हमें पता करना है कि ओपन पोर्ट यूज़ कर रहा है क्लोज पोर्ट, प्रॉब्लम एक ही है, बट तरीके बहुत सारे हैं उसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो ये कमांड्स दे रखी हैं, जो मैं एनमैप पढ़ाऊंगा तो ये आपको सब कमांड्स बताऊंगा। एसी के स्कैन देख लेते हैं। हियर द अटैकर सेट द एसी के फ्लैग इन द टीसीपी हेडर एंड द टारगेट पोर्ट स्टेटस इज गैदर्ड बेस्ड ऑन विंडो साइज एंड टीटीएल वैल्यू ऑफ रीसेट पैक रिसीव फ्रॉम द टारगेट। इसमें भी वही है कि वो एक सेट करता है एसी के फ्लैग इन द टीसीपी हेडर में एंड टारगेट पोर्ट स्टेटस इज गैदर्ड। टारगेट का जो पोर्ट बेसिक देख, सब में वही काम हो रहा है कि उसको टारगेट के पोर्ट का स्टेटस चाहिए, उसमें भी और इसमें भी, बस तरीके अलग अलग हैं। कोई क्या बोलते हैं फिन स्कैन से टीसीपी पैकेट के थ्रू कर रहा है, ठीक है, और कोई अपन जो कनेक्ट स्कैन है वो टीसीपी हैंडशेक के थ्रू कर रहे हैं, जो ये वाले हैं ये एसी के फ्लैग के थ्रू कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके हैं चीज़ों को करने के। और नल स्कैन वर्क्स बाय सेंडिंग टीसीपी पैकेट विद नो फ्लैग। अब इसमें वो टीसीपी पैकेट यूज़ कर रहा है बट कोई फ्लैग नहीं यूज़ कर रहा। सेट टू द टारगेट ओपन पोर्ट डू नॉट रेस्पॉन्ड वाइल क्लोज पोर्ट रेस्पॉन्ड। तो यार सिंपल सी बात है, तरीके अलग अलग हैं, मैं फिर भी यही बोलूंगा आपको। आइडल स्कैन, हियर द अटैकर ट्राइज टू मास्क हिज आइडेंटिटी यूजिंग आइडल मशीन ऑन द नेटवर्क टू प्रॉप द स्टेटस डिटेल्स ऑफ टारगेट पोर्ट। उसमें भी तरीका अलग यूज़ कर रहा है बट सेम चीज़ चाहिए, पोर्ट टारगेट पोर्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको। बैनर ग्रैबिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल्स। अब पहले हम पोर्ट्स की बात कर रहे थे, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल कौन सा ओएस यूज़ कर रहा था, नेम ऑफ द सर्विस रनिंग, वर्जन नंबर। ठीक है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग मैंने आपको बता ही दिया, एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए फिर भी। मेनली ऑटोमेटेड टूल्स आर यूज फॉर दिस पर्पज। द ऑटोमेटेड स्कैनर स्कैन द टारगेट टू फाइंड आउट वल्नरेबिलिटीज और वीकनेस इन द टारगेट ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द अटैकर। वल्नरेबिलिटीज इंक्लूड एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी, कॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी, नेटवर्क वल्नरेबिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटी। उसने वो टाइप्स बता दिए। एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी मतलब कोई एप्लीकेशन में आपके लूप होल हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में कुछ दिक्कत हो, नेटवर्क में सिस्टम के नेटवर्क में कुछ लूप होल हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ लूप होल हो। तो वल्नरेबिलिटी उसने ये बोला कि भाई साहब वल्नरेबिलिटी में बता दो कैसे स्कैन होता है। काली लिनक्स में बहुत सारे टूल्स हैं जिसको जो कि ऑटोमेटेड टूल्स हैं, जिसमें आपने लाइक एक टारगेट सेट किया उसको वो पूरा स्कैन कर देगा, अगर कोई लूप होला तो आपको बता देगा। तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग ऐसे होती है। ठीक है, तो ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम विद द इन्फॉर्मेशन गैदर द अटैकर कैन। टर्म से समझ में आ रहा है कि भाई साहब कुछ जो इन्फॉर्मेशन गैदर हुई है उसको लेके उसका डायग्राम टाइप बना लेगा। समझ रहे हो ना, जैसे तुम प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो अगर तुम मुंह से बोलते रहोगे सामने वाला पक जाएगा, तो वो क्या करता है पिक्चर्स के रूप में उसको समझाता है कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, वही काम है। विद इन्फॉर्मेशन गैदर द अटैकर्स कैन कम अप विद अ नेटवर्क डायग्राम विच माइट गिव हिम इन्फॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क एंड आर्किटेक्चर ऑफ टारगेट ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग हिम टू आइडेंटिफाई द टारगेट। इसीलिए बस जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसको एक डायग्राम के रूप में बना लिया था कि भाई सामने वाले को, अगर मान लो दो हैकर काम कर रहे हैं, दोनों को समझ में आ जाए। ठीक है, वो मतलब समझ गए ना तुम लोग कि वो एक बंदा तो थ्योरेटिकली उसको बोल रहा है, एक बंदा उसको लाइक बना के दिखा दे रहा है कि भाई ठीक है अपन ठीक है। प्रोसेस है प्रिपेयर प्रॉक्सीज कैन यूज टू मेंटेन द anonymity of the attacker by masking the IP address. It can capture information passing through it since it acts as an intermediate between client and server, and the attacker can access the resource remotely using the proxy. Proxies can be maintained तो वो ये कह रहा है कि वो कैप्चर कर लेता है इन्फॉर्मेशन पासिंग थ्रू, मतलब जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में इन्फॉर्मेशन पास हो रही है वो बेसिकली प्रॉक्सी की हेल्प से उसको कैप्चर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बताया प्रिपेयर प्रॉक्सीज। उसके बाद एग्जांपल है कि भाई इसके एग्जांपल टॉर ब्राउज़र है, ऑनियन साइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो साइट्स हैं इन पे आप विजिट करते हो तो भाई ये बेसिकली प्राइवेट सर्वर पे चल रही हैं, आपको नहीं पता कौन सा सर्वर है कौन सा है। तो अगर वो उनके ओनर जो हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं। आप क्या सर्च कर रहे हो, किस साइट पे जा रहे हो, क्या लिख रहे हो, वो सब इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है। काउंटर मेजर्स देख लेते हैं। कॉन्फ़िगर्स आईडीएस एंड फायरवॉल टू ब्लॉक प्रॉब्स, की फायरवॉल्स राउटर्स, आईडीएस फ्रेमवर्क अपडेट, रन पोर्ट स्कैनर टू वेरीफाई द सिक्योरिटी ऑफ द टारगेट, मतलब कैसे से बचा जा सकता है। ऐड रूल्स इन फायरवॉल
रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू पोर्ट, डिसेबल ICMP बेस्ड स्कैनिंग एट फायरवॉल, मतलब स्कैनिंग से आप अपने सिस्टम को कैसे बचा सकते हैं कि भाई अगर कोई बंदा आपके उस पर स्कैनिंग कर रहा है तो आप अपने सिस्टम को कैसे उससे काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो उसके तरीके बताए गए हैं कि भाई फायरवॉल वगैरह को उन सबको अपडेट रखो, रन पोर्ट स्कैन करो, और जो अपनी सेटिंग्स है जैसे मैंने बताया डिसेबल ICMP बेस्ड स्कैनिंग एट फायरवॉल, फायरवॉल की सेटिंग्स पर ICMP जो क्या बोलते हैं उसको डिसेबल कर दो। तो ये सब तरीके हैं। तो स्कैनिंग हमारा यहीं पे समाप्त होता है। स्कैनिंग में बेसिकली अपन ने देखा कि भाई स्कैनिंग क्या होता है, ठीक है, फिर नेटवर्क स्कैनिंग क्या होता है, फिर ये स्कैनिंग मेटियोलॉजी क्या होती है, मेथडोलॉजी भी बोलते हैं उसको, कोई मेथडोलॉजी भी बोलता है, मेटियोलॉजी भी बोलता है, मेरे को नहीं पता व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो आई डोंट नो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें नॉलेज से मतलब है। वी हैव वेरियस टाइप ऑफ स्कैन, फिर हमने मतलब बहुत सारे टाइप ऑफ स्कैन्स देखे कौन कौन से होते हैं, कनेक्ट स्कैन हो गया, हाफ ओपन स्कैन हो गया, ये सारे मतलब पहले हमने स्कैनिंग देखा क्या होता है, फिर नेटवर्क स्कैनिंग को समझा क्या होता है, फिर हमने देखा कि स्कैनिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, चेक फॉर लाइव सिस्टम, चेक फॉर ओपन पोर्ट्स, ठीक है, ये सब। देन उसके बाद हमने देखा वेरियस टाइप ऑफ स्कैन्स होते क्या हैं, उन वेरियस टाइप ऑफ स्कैन से हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम या तो पोर्ट के बारे में पता कर रहे हैं या सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन या उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो वो सब उसके डिफरेंट तरीके हैं और डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है। तो स्कैनिंग का पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे हमारा जो थर्ड है, थर्ड अपन देख लेते हैं। थर्ड क्या है, इनोमरेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एंड मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा, सिस्टम हैकिंग, ट्रोजन, वायरस, वर्म, स्नीफिंग, सेशन हाईजैकिंग, वेब हैकिंग, क्रिप्टोग्राफी, वायरलेस नेटवर्क हैकिंग। अब तुम सोच रहे हो यार ये इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है भाई साहब, अगर तुम्हें मान लो तुम जंग में जा रहे हो, ठीक है, अब तुम्हारे पास हथियार ही अच्छे नहीं है तो तुम लड़ कैसे लोगे सामने वाले से, मान लो तुम इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन, अब तुम यार कैसे हैकिंग कर लोगे। हैकिंग कोई जादू टोना थोड़ा ही चल रहा है कि ब्लैक मैजिक चल रहा है, ऐसे 4 मंत्र मारे और आ गई भाई, बिल्कुल एक प्रोसेस होता है ना हर चीज़ का, थ्योरेटिकल भी पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी पता होना चाहिए। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इनोवेशन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और यार अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो भाई, क्योंकि यार सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हमारे, ठीक है, व्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो भाई फिर ऐसे ना मतलब थोड़ा सा बुरा लगता है, ज़्यादा तो नहीं लगता, थोड़ा बुरा लगता है मुझे। तो कर दिया करो यार, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ। और यार ये इतनी देर तक इंस्टाग्राम की रील्स देखते रहते हो, उनसे कुछ नहीं मिलने वाला भाई, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ देखा करो एटलीस्ट कुछ, मतलब अगर तुम ठीक है तुम हैकिंग में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट एक ये जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम तुम्हें कि तुम्हारे मान लो स्कैनिंग, यार स्कैनिंग ये थोड़ा ही है कि जो हैकिंग सीख रहा है उसी को पता होनी चाहिए। अब मान लो कोई हैकर तुम्हारे सिस्टम को हैक कर रहा है, ठीक है, अब तुम्हें स्कैनिंग के बारे में पता है, स्कैनिंग होता क्या है, मैंने काउंटर मेजर्स भी पता है कैसे बच सकते हैं, अगर तुमने वो अप्लाई कर लिया वो हैक ही नहीं कर पाएगा। तो भाई साहब एज अ जनरल एक आम आदमी लाइक होने के नाते भी इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। हाँ ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन तुम मत अटेंड करो, जिसको लगता है मुझे हैकिंग नहीं सीखनी भाई मत अटेंड करो प्रैक्टिकल सेशन, बट थ्योरेटिकल तो सबको करनी चाहिए यार। सो चलो आज की बकवास मतलब आज की बात हम यहीं ख़त्म करते हैं एंड गुड बाय, टाटा एंड स्टे सेफ, मास्क वास्क लगाओ भाई, कोरोना दोबारा फैल रहा है, बाय बाय।